मित्रों प्रणाम। आज होली के अवसर पर मैं आपके समक्ष हार्दिक शुभकामनाएं लेकर आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए अच्छी हो और मैं आज उपस्थित हूँ। आपको होली की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। और आज तो मैंने रामचंद्रिया ओढ़ रखी, क्यों मैं तो ऐसा ही मलंग व्यक्ति हूँ। ये हरे कृष्ण भक्कड़ है, इसके जो मूड में आता है वो पहनता है, जो मूड में आता है खाता है, कोई बंधन नहीं और हर वक्त मस्ती में रहता है। तो होली के अवसर पर मैं आपसे वही पुरानी आदत में बिना विषय के बह रहा हूँ। होली का त्यौहार है। अभी मैं अपने वेलनेस सेंटर की तरफ आ रहा था तो देखा बच्चों में तो उत्साह है, बहुत उत्साह। होली है रे, होली है रे। कोई पिचकारी लेके घूम रहा है, कोई रंग फेंक रहा है, और बड़ों में कतई उत्साह नहीं। बड़े तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने बहुत पीटा हो, ऐसा मुंह लेके घूम रहे हैं। तो आप सोच रहे होगे कि महंगाई की बड़ी मार है इसलिए ऐसा है। वैसा कुछ नहीं है। महंगाई की मार हो, चाहे सब सस्ता हो, चाहे धन की कमी हो, चाहे धन बहुत ज़्यादा हो, ये आपकी मस्ती में बिल्कुल बाधा नहीं बनते। तो फिर क्या बात है, ऐसे चेहरों पे मुर्दनी क्यों छाई हुई है लोगों के। नोएडा जैसे शहर में जहाँ एक वर्ग तो ऐसा है जिसके पास अपार पैसा है, 4-4 करोड़ की तो कोठियाँ है लोगों के पास, 2-2 करोड़ के तो फ्लैट हैं लोगों के पास। और एक तरफ वो लोअर क्लास लोग जो इनकी सेवा के लिए अपने गृह नगर छोड़ के आए हैं और यहाँ के ग्रामों में 1 वर्ग किलोमीटर में 2-2 लाख लोग रहते हैं किराए पे। उसका लाभ यहाँ के जो मकान मालिक हैं, जिनके पास 200 गज 300 गज ज़मीनें हैं, उन्होंने बड़े बड़े उनमें तगड़ी बिल्डिंग बना रखी हैं और कमरे 5000 कमरा 8000 कमरा दे रखा है। एक तरफ ये पब्लिक है जिसकी कमाई 15,000 से लेके और 25, 30, 40 हज़ार तक है। इनमें पेंटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, मतलब कामगार लोग हैं। तो जितनी तादाद नोएडा में बड़े लोगों की है तो उससे ज़्यादा तादाद इन कामगारों की है। भरे पड़े हैं चारों तरफ। मैं वही देखता हूँ। यहाँ के गांव जो पहले गांव थे आजकल नाम के गांव रह गए हैं और पूरा शहरीकरण हो चुका है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और वो उसमें किराया इतना आ रहा है वहाँ के गृह स्वामियों के पास कि जो है बेशुमार। उसमें अकड़े घूम रहे हैं वो, जो है इन बेचारों को, कामगारों को कोई भाव नहीं देते। अरे चल वे ऐसे करके तो होली के त्योहार पे मैंने देखा कि बच्चों में बड़ी धूम है, बड़ों में धूम नहीं है। क्योंकि जिनकी आमदनी कम है वो बेचारे उसी उधेड़ बुन में लगे हैं कि भैया जो है कहाँ से पूर्ति होगी, होली पे 5,000 10,000 खर्च हो जाएंगे।
अब जो बड़े आदमी हैं वो जो है किसी न किसी अपने लॉट में फंसे हैं कि ये 10 करोड़ के 50 करोड़ कैसे होंगे, उसी में धुना मुनी में लगे हैं। किसकी होली, बस थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर देते हैं बच्चों की वजह से। 50,000 के रंग और पिचकारियाँ ले आए, पूरा घर सजा दिया, मतलब प्रदर्शन। अंदर से बुझे पड़े हैं, मुर्दनी आ रही है चेहरे पे, क्रीम पोत के आए हुए घूम रहे हैं, समझ गए, अपनी मर्सिडीज पे। शरीर में जान नहीं है, कमर टूटी पड़ी है, 9 बीमारियां घुसी हैं शरीर में। तो इस तरह की होली है। अब होली में क्या है, किस्सा ये है कि जो है पहला जो था उसको होलिका ने जलाने की कोशिश की, होलिका खुद जल गई, इसलिए होली मनाई जाती है। ये तो किस्सा है पुराणों के हिसाब से, कथाओं के हिसाब से। लेकिन असली बात मैं आपको बताता हूँ, असली बात ये नहीं है। असली बात ये है ना कि चैत्र में इसी के 15 दिन बाद हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है, और जो है क्या कहते हैं, लोहड़ी मनाई जाती है, जो मकर संक्रांति। उसके बाद चना मटर जैसे कुछ चीज़ें धीरे धीरे आ जाती हैं फसलों में। फिर जो है और फसलें बिल्कुल आने वाली होती हैं, गेहूं में दाना पड़ गया होता है, जौ लगभग रेडी होता है। मैं तो गांव देहात में पैदा हुआ हूँ, सब आपको बता सकता हूँ। मैंने जो है मटरों के खेत में लोटा करता था मैं, हरी हरी मटर पे अप्रैल में, बड़ा मज़ा आता था। और जो है भुने चने ओला बना के खाते, मटर जो है हरी मटर के ओला बना के खाते, खूब मज़े करते हम लोग, समझ गए। उल्लास ही उल्लास, नई फसल का जो उल्लास है। और बसंत की ऋतु है, तो बसंत ऋतु में प्राचीन का परित्याग और नवीन का ग्रहण। तो नवीन के ग्रहण की खुशी में जो है ये पर्व मनाया जाता है, और कोई बात नहीं है। और जो है, लेकिन मैंने देखा है कि आप बड़े दोहरे व्यक्ति हो भारत में। एक तरफ प्राचीन का परित्याग और नवीन का ग्रहण, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। फिर जो है क्या कहते हैं, आप 5000 साल पहले की चीज़ों को क्यों पकड़े हुए हैं? वही पुरानी प्रथाएं, वही पुरानी परंपराएं, और उनको पकड़े घूम रहे हो, उनको नहीं छोड़ते, नए नहीं बनाते, आगे को नहीं बढ़ते। इसीलिए देश वहीं के वहीं है। भाई हमारा तो बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे पूर्वजों को। भाई तुम्हारा क्या रहा है, तुम बताओ। तुमने कौन से आविष्कार किए, तुम कौन से नवीन की तरफ बढ़े? तुम भाई घिसे के पिटे, पिटे के घिसे, समझ गए। तुमने अपने आप को समय के साथ नहीं ढाला, इसलिए आप तुम सबसे पिछड़े हुए हो। तुम तो बस इसमें रहते हो कि ये हमारी जाति का है, इसलिए हम इसको वोट देंगे। तो चाहे वो मूर्खानंद है, उसको बस तुम गद्दी पे बिठा दोगे, तुम्हें उल्लू बना के, फिर वो मूर्खानंद करेगा क्या तुम्हारे लिए? तुम वहीं के वहीं रह गए। तो इस होली पे आप लोग अपनी प्राचीन जो चीज़ें हैं, जैसे प्राचीन अन्न का त्याग और नए का ग्रहण करते हो, समझ गए। इसी तरह से पुरानी घिसी पिटी परंपराएं जिनमें जंग लग गई है, सड़ गई हैं, पुरानी सोच, इसको भी त्यागो और नए का ग्रहण करो, उल्लास से भर जाओ, समझ गए। तो तब आपकी होली सार्थक होगी, समझ गए। साथ में वैमनस्य त्यागो, रिश्तों को नई धार दो,
क्योंकि कारण क्या है ना कि आपको मैं बता दूं कि जो है कल जिसने हमें गाली दी तो आज उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आज हम भी काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं, हमारे शरीर में बहुत बदलाव हो चुके होते हैं, हमारे मन में बहुत बदलाव हो चुके हैं। इसी तरह से जिस व्यक्ति ने हमें गाली दी तो वो आज बहुत बदल चुका है, पानी बहुत बह चुका भाई। तो काहे का वैमनस्य, आगे बढ़ो जिंदगी में सब भूल भाल के। तो इसीलिए होली पे देखा है आपने कि जो है जो अग्नि में नए अन्न को भूनते हैं सब, और फिर उसको आपस में बांटते हैं, सबको देते हैं 2-2 दाने। मतलब ये है ना कि सब मिल बांट के खाओ। चीज़ें तो बड़ी अच्छी घड़ी थी तुम्हारे लिए, तो उनको जीवन में नहीं उतारा आपने, बस घिसी पिटी परंपराएं बना ली। अरे उनका अर्थ समझो, मतलब जो मिला है बांट के खाएंगे, किसी से वैमनस्य नहीं रखेंगे। यही उल्लास है, इसी उल्लास का पर्व है। तो इसलिए इसको मन से मनाओ, ये मुर्दनी छोड़ो चेहरे पे। ये 10 के 20 करोड़ 50 करोड़ होते रहेंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, समझ गए। अब तुम्हारी कमाई कम है, कोई बात नहीं है, इतने में ही काम चल जाएगा। मजे लो जीवन के। होली उल्लास का पर्व है, उल्लास में आ जाओ। मैं आपसे फिर कहता हूँ, आनंद में आ जाओ, आनंद से होली मनाओ। मैं तो आनंद की पाठशाला ही चलाता हूँ और मैं जीवन भर आनंद में रहा और अब भी आनंद में हूँ और लोगों को आनंद की कीमिया सिखाता हूँ। मेरे पास है, वो ही आपको बांट रहा हूँ। और आप हमसे जुड़ो, यहाँ उपचार का सेंटर है, तमाम विधाओं से उपचार होता है। क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज ठीक हो रही है, आशीर्वाद है प्रकृति का, आशीर्वाद है यूनिवर्स का। और हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि बहुत लोगों तक ये चैनल पहुंचे। अपना क्या कहते हैं, कोई लोभ नहीं है, समझ गए। अपना सारा काम निबट चुका है, मस्त फ्री हो चुका हूं मैं। मुझे कोई ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई मदारीगिरी नहीं कर रहा लोगों की तरह। कौन है ऐसा यहाँ इस संसार में जो निष्प्रयोजनकारी करे? लेकिन मैं तो कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? मैं तो, मुझे तो अपने जीवन जीने में मस्ती आई है और मेरे सारे जो है उत्तरदायित्व निपट चुके बहुत पहले, और मस्ती में चूर हूँ और चाहता हूँ कि आप भी मस्ती में चूर हो। तो मैं तो निष्प्रयोजन ये कार्य कर रहा हूँ और आप इसका फायदा उठाओ, आप इसका आनंद लो। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार आपको और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।